नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं रामप्रसाद भारती। केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर होगी आज चर्चा। 10:33 क्या है और क्यों है। इस समय हम लोग मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुरा जनपद मऊ। यहाँ मरीजों का भीड़ है। लोग कह रहे हैं कि भैया ये 10:33 है क्या और सरकार इसे क्यों चलाई है, कहाँ के लिए है, ये हर जगह उपलब्ध रहेगा या नहीं रहेगा। बातें होंगी आप इस 10:33 के कर्मचारी एमटी जिनको कहा जाता है, इनसे बातें होंगी सीधा लाइव। जी को नमस्कार। मेरा ये सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। ये रोड नेशनल हाईवे पे ये एम्बुलेंस रहती है, पकवा इनार लोकेशन पे खड़ी रहती है, जो कि रोड पे एक्सीडेंट हुए आदमी को ये समय पे अस्पताल पहुंचाया जा सके। अगर कोई बीमार व्यक्ति भी अगर रोड मिलता है जाने में असमर्थ, उसके लिए भी ये सेवा उपलब्ध है। तो ये रोड पे लोकेशन पे खड़ी रहती है गाड़ी, इसका ये पब्लिक में बताया जाता है, ये दिया जा रहा है उनको ये संदेश कि हमारी गाड़ी जो लोकेशन पे है, आप रोड पे एक्सीडेंट होता है तो आप इसका लाभ उठा सकें। 10:35 पे आप कॉल करिए, आपको सेवा तुरंत मिलेगी और ये आपको उक्त समय पे आपको सरकारी अस्पताल पहुँचाएगा। अच्छा, इससे आम जनता को क्या फायदा है? स्वास्थ्य में रहता, यहाँ हॉस्पिटल पर रहता, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रहता, जिला अस्पताल पर रहता, तो लोग भरपूर लाभ लेते हैं। लेकिन इसको कह रहे हैं कि केवल हाईवे यानी जो हाईवे रोड है उसी पे एक्सीडेंट होगा तो आप लोगों को बुलाया जाएगा या कहीं जैसे ये हॉस्पिटल है, यहाँ कोई हो जाता है एक्सीडेंट, किसी प्रकार की घटना हो जाती है, किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाता है, तो आप लोग नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल आएंगे। अगर हमें कोई याद करे 10:35 को कॉल करना तो बिल्कुल हम आ सकते हैं, लेकिन ग्रामीण में क्षेत्र में नहीं जा सकते। हम सिर्फ ओनली रोड पे ही उठाएंगे। ग्रामीण नहीं, ग्रामीण के लिए 108 और 102 है। इसके लिए हमारी सरकार नियम नहीं बनाई गए। केंद्र सरकार की उपलब्धियां कुछ सही भी है, कुछ खिलाफे भी हैं, और लोग हैं यहाँ, बातें होंगी उनसे। ये उपलब्धि जो सरकार की है सही है या गलत? नाम बताइए। क्या? कृष्णा कुमार यादव, रतनपुरा से मिलान करता हूँ। ये जो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी एम्बुलेंस चलाई गई है, एक हिसाब से बहुत बेस्ट है। जो कि नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट होता है, वो एक्सीडेंट के समय जो 108 और 2 काफ़ी बिजी रहती है, और नेशनल हाईवे पे गाड़ी रहेगी तो एक्सीडेंट वाले मरीजों के लिए प्रथम मतलब घंटा जो होता है वो बहुत सुनहरा होता है, ठीक ना। प्रथम आवर्स गोल्डन चांस होता है एक्सीडेंट के लिए। तो गाड़ी चूँकि समय से मिलेगी, इसके लिए हम लोग बहुत बधाई देते हैं सरकार को, और आम जनता पब्लिक को चाहेंगे कि 10:33 पर कॉल करके और इसका लाभ उठाएं, ठीक ना। बातें होंगी इस गाड़ी 10:33 चालक संचालक जी से बात होंगी कि ये बताइए, नाम क्या है आपका? जी, राजेंद्र प्रसाद, इस 10:33 का चालक हूँ। अच्छा, आपको दूरी कितना तय करना है? मान लीजिए कि रतनपुरा ब्लॉक पे किसी का एक्सीडेंट हो गया हाईवे पर, आप कई मिनटों में आप वहाँ मौजूद हो जाएंगे? आप कितनी दूरी रहेगा आपको तय करना? ये पकवा इनार से अगर रतनपुरा में होती है तो हम 7 या 8 किलोमीटर के 8 मिनट के अंतर में मरीज को हैंडल। अच्छा, पकवा इनार से रतनपुरा की दूरी 7 किलोमीटर है। अगर किसी को 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसी हिसाब से कवर कर लेंगे। जैसे उसका 10 मिनट लग जाएगा। शुल्क नहीं लेंगे? नहीं, शुल्क नहीं लगेगा, शुल्क नहीं। चलिए, ये बातें हुई इस गाड़ी के चालक महोदय से। और लोग हैं यहाँ के, आप डॉक्टर साहब हैं सामुदायिक। सर, ये जो सरकार की उपलब्धियाँ हैं इसके बारे में लोगों को चैनल के माध्यम से बताइए। क्या आप के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ एम्बुलेंसें हैं, जैसे 102 है, 102 है, 108 है, ये सेवा तो दे ही रही है। और ये 10:35 नेशनल हाईवे के लिए है। यही सब बात है। ये सही है या? सही है, बिल्कुल पब्लिक के लिए सही है, सेवा मिलेगी, बहुत बढ़िया। चलिए, एक बुजुर्ग चाचा हैं, इनसे पूछेंगे कि भाई आप खुश हैं इस योजना से या खुश बने? हाँ? खुश बने।
कि मोदी जी कहा अरे ठीक है साहब, ठीक है। जोगिए जो के चलल बा अरे बढ़िया बा। दोनों ठीक बा। हाँ हाँ। क्यों ना तकलीफ है नहीं के? ना, ना। ये चाचा बड़ा हुल्ला होता कि बट सरकार की जितने वादाएं रही है सब फेल होता जा रहा है। आप कह रहे हैं कि सब फेल है? ना सब ठीक है। कहाँ फेल होता जा रहा है कहाँ फेल होता है? किस जगह पर फेल है? लोग कह रहे हैं भाई फेल होता है। लोग क्या कहते हैं, लोगों को अगर सुनकर चलेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। अपने हम स्वयं जब सही रहेंगे तो दूसरे को सही कर पाएंगे। माने ठीक भाई। हाँ, बहुत बढ़िया है। हम तो चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था और बढ़ती जाए तो और अच्छा रहेगा। जो जिंदगी रोड पे एक्सीडेंट होता है कोई छूता नहीं है, न कोई पूछता है, कम से कम उसके लिए समय से हॉस्पिटल लेकर चल जाएंगे, बच जाएगी जिंदगी की। अब मान लीजिए 102 पर फोन किए, 108 पर फोन किए, वो बिजी है तो कैसे आ पाएगा ये बताइए। किसी दूसरे मान लीजिए वहाँ ये होता है, किसी गाड़ी वाले को रोकते हैं, वो रुकते नहीं है। चलिए भैया के एक चीज बताइए, एम्बुलेंस सेवा है, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं मरीज के लिए? और ये सुविधा हमको आप बताएंगे भैया ये क्या सुविधाएं हैं आप? सारी सुविधाएं, ऑक्सीजन है, पल्स मीटर है, ये अम्बू बैग है यहाँ पे इमरजेंसी के लिए, ऑक्सीमीटर भी है हमारे पास, और इसमें हमारे पास ये मेडिसिन भी हैं अवेलेबल, जो इमरजेंसी मेडिसिन भी सारी चीज़ें हैं अंदर। देने के बाद मरीज को तुरंत चिकित्सा उपचार चालू है। अगर समय दूरी ज़्यादा हमारी पड़ रही है, अगर मरीज को हमें ट्रीटमेंट देना पड़ जाए तो हम मरीज को उसके अंदर मरीज को ताकि उसके आधार से हम मेडिसिन दे सकें ताकि अस्पताल तक मरीज को सही समय उसको मतलब एज ए रिस्पांस मिले उपलब्ध रहता है इसमें? नहीं, एमपी और पायलट दोनों जी। अच्छा भैया आप लोग सर्विस 24 घंटा? नहीं, 12 घंटे चलती है। 24 घंटा चलती है गाड़ी। ये 24 आवर ये गाड़ी 24 घंटा। 12 घंटे के बाद ड्यूटी चेंज हो जाए। चलिए कर्मचारियों का समय चेंज होता रहेगा, लेकिन आप के लिए ये 24 घंटा सेवा उपलब्ध है। आप एक जनाब रहे हैं, इन्होंने सरकार की सारी उपलब्धियों को इन्होंने बखूबी बेहतर तरीके से इन्होंने बताया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सरकार की वादाएं फेल हो गई है, अब फेल होती जा रही है। चलिए कोई बात नहीं है। फेल हो कभी फेल रहेगा। जो फेल है, जो फेल करते हैं वो कभी फेल रहेगा, और जो सत्य है पब्लिक भाई बहुत देखिए एक जनाब है जैसे बताइए, जो पब्लिक कह रही है, हम भी पब्लिक ही हैं। अच्छा कुछ पब्लिक कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि 15 लाख हजार जैसे खाते में डालेंगे, वो नहीं डाले तो वो भी फेल है। अच्छा, 15 लाख एक मुश्त के लिए कहा गया था कि अलग अलग कहा गया था? एक किसान के खाते में 2000 रुपया आ रहा है महीने का, तो सरकार को चलने दीजिए, वो 15 लाख पूरा हो जाएगा। अच्छा, कै साल में? गुणा आप लोग बेहतर जानते हैं। चलिए भैया मत के हिसाब से आपने कहा है कि जितने दिन तक सरकार रहती है, असीमित काल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती रहेगी, चिरकाल। आप भैया का संकेत है कि ये सरकार सदैव के लिए बना रहे? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। पिछले 10 साल से जिस तरह से चल रही है और अन्य राज्यों में जिस तरह से जीत मिल रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री चला रहे हैं अपने अपने राज्यों को, और जिस तरह से भगवा का एक हुजूम बना हुआ है पूरे देश में, उस व्यवस्था को देखते हुए यही लग रहा है भैया सब कहता है कि बड़ा महंगाई बात, इस पे बता। हाँ बिल्कुल है, महंगाई है। महंगाई इसलिए है कि गेहूं जो है आज से 20 साल पहले कै रुपया था और आज कै रुपया है। तो जब तक आपके किसान का जब गेहूं का रेट बढ़ेगा तो अन्य रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो अन्य सुविधाओं का रेट बढ़ेगा। तो महंगाई बढ़ना जो है केवल निगेटिव ही नहीं होता है, पॉजिटिव भी होता है। अगर हम आलू, भैया आलू को रुपये बेचता 10 साल पहले 2 रुपये 3 रुपये किलो, आज को रुपये बेचाता। तो महंगाई बढ़ी है तो क्या फायदा किसानों तक नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो महंगाई है। महंगाई जानते हैं किस चीज़ पे बढ़ी है? लग्जरियस गुड्स पे। जब आप गाड़ी परचेज करने जाएंगे तो उस पे बढ़ेगा, जब आप मोबाइल परचेज करने जाएंगे तो उस पे बढ़ेगा। तो क्या एक ऊपर के जो लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, उसकी महंगाई बढ़ना कोई खराब बात है? उसके लिए तो बढ़ना चाहिए। किसान कह रहे हैं कि डीजलों का दाम, गैसों का दाम सीमा पार कर दिया है महंगाई के रूप में, हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एमएसपी भी तो बढ़ी है, एमएसपी भी 14% पर ईयर बढ़ाई जा रही है। आप उसको भी तो देखिए, पिछले बजट का एमएसपी देखिए और इस बार का एमएसपी देखिए, एमएसपी भी बढ़ी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ी है? महंगाई जो बढ़ी है उसके तुलनात्मक आपके किसानों का जो
पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ा है। दैट इज द गुड पॉइंट। अच्छा भैया, काला है धंधा कहला, काला जो धन था वो उसको हम ये कर देंगे, लेकिन वो तो हो ही नहीं। एक बात बताइए, मैं आज इतने लोग खड़े हैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि कितने लोगों को पिछले 1 साल में फर्जी नोट मिली है? मिली है किसी को? नहीं, किसी को नहीं। पहले तो हमको लगता है कि साल 6 महीना में एक बार जरूर दर्शन हो जाता था। अब क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा भैया, दैट्स मीन ना कि काला धन जो फर्जी चोरी नोटों अभी के है, होता था, चोरी अब भी है, छिनैती अभी है, बलात्कारी अभी है, बिल्कुल। खूनी अभी है, कत्लेआम अभी हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। एक बात बताइए, कोई भी व्यवस्था आप किसी की मेंटल कंडीशन को नहीं रोक सकते। चोरी जो है एक मानसिकता है। मेरे अंदर अगर चोरी करने की मानसिकता है तो आप उसको रोक नहीं सकते, भय पैदा कर सकते हैं। जो कल के दिन चोरी करके खुलेआम खड़ा रहता था, आज वो स्टेचर पे बैठ के लाया जा रहा है और कह रहा है कि साहब हम नहीं जाएंगे, गाड़ी पलट जाएगी। भैया कहने का मतलब एकदम साफ है, साफ शब्दों में इन्होंने बता दिया कि आज भी चोर है, चोरी आज भी हो रहा है, बलात्कारी आज भी हो रहा है। लेकिन भाई करने से पहले वो एक बात सोच रहे हैं कि भैया अगर कर देते हैं तो मेरा अंजाम क्या घरवा होगा। गिरा दिहल जाता यही मऊ में। बढ़िया बढ़िया जे कहत रहा कि हम जमीन कब्जा कर ली, उनका जेसीबी लगा के घरवा गिरावल गई, प्रशासन खड़ा होके गिरौलस ना। ये भैया एक बहुत तेजी से चल रहा है अतीक अहमद जी, उनके बारे में बताइए। उनको लेकर आया गया गुजरात से यूपी में, ये प्रयागराज में, उनके साथ क्या होगा? ये कोर्ट तय करेगा, ये सरकार नहीं तय करती है। चलिए आप हर छोटी बड़ी खबरों पे लगे रहें ग्रामीण न्यूज यूपी के साथ। ऐसे जनाब, ऐसे थैंक यू व्यक्ति से मुलाकात हमेशा कराते रहेंगे जो सरकार की उपलब्धियां को बखूबी बताते रहेंगे, क्या उपलब्धियां सही है, क्या उपलब्धियां गलत है। थैंक यू।